हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई है, जो जो शुद्ध जो सिंचाई के जो क्षेत्र हैं और जिसमें विभिन्न माध्यमों से जो सिंचाई की जाती है वो कौन कौन से माध्यम हैं, हम लोग उनको भी समझेंगे। कितने परसेंट नलकूप से या कितने परसेंट ट्यूबवेल से, नहर से आदि जो साधन हैं उनसे कितने कितने परसेंटेज सिंचाई होती है और किस क्षेत्र में मैक्सिमम किस चीज़ से ज़्यादा सिंचाई होती है, आज हम लोग उसको अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है। और ये यूपी के हर एक एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन इससे आना ही तय होता है। ठीक है, ये पूछा ही जाता है। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र क्या होता क्या है, इसे कहते किसे हैं। ठीक है, शुद्ध सिंचित क्षेत्र, इसका जो संबंध होता है शुद्ध सिंचित क्षेत्र का, वो शुद्ध बोए गए जो क्षेत्र होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं शुद्ध सिंचित क्षेत्र। ठीक है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र से। ठीक है, शुद्ध जो बोए गए क्षेत्र हैं उसी को हम लोग शुद्ध सिंचित क्षेत्र कहते हैं। ठीक, जिसमें अगर हम लोग बात करें कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी के बारे में। ठीक है, तो अगर हम लोग यूपी के लिए देखेंगे यूपी में शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितने हैं, तो ये यूपी में इसका जो परसेंटेज है वो 87% है। ठीक है, इसका जो परसेंटेज है यूपी में 87% है। ठीक, अगर पूरे भारत की बात करेंगे, जो भारत में शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितने हैं, वो है 51.3%। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ आप बोल के नोट्स अपने आप ज़रूर मेंटेन करें, अपने आप ज़रूर आप अपने हैंड रिटन नोट्स को ज़रूर बनाएं, ज़रूर से मतलब ज़रूर बनाएं। ठीक है, अभी क्यों बनाना है, एज अ स्टूडेंट आप अच्छे से भली भांति समझ सकते हैं। अगर आपको वीवर से बन के रहना है तो स्वागत है आपका, आप वीवर से बने रहिए, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कम समय में सिलेक्शन लेके निकल जाना है तो मेरे ख्याल से आप अपने तरीके से नोट्स बनाइए और ख़ुद भी थोड़ा अटेंटिव रहिए। ठीक है, चीज़ें क्या समय के अनुसार बदल रही हैं, आप उसको ध्यान रखिए, अपने आप को अपडेट करके चलिए। तो यहाँ अपन ने देखा कि यूपी में कितने सिंचित क्षेत्र हैं, 87%। ठीक है, और जो पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र है वो कितना है, 51.3%। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आता है, अगर हम लोग यूपी की बात करें, यूपी में अगर हम लोग देखें कि यूपी राज्य में जो सिंचाई के जो साधन हैं, सिंचाई के कौन कौन से मुख्य साधन हैं, सिंचाई के मुख्य साधन की बात करें तो यह हम लिख दें कि मुख्य साधन इस प्रकार हैं। ठीक है, यानी यूपी में जो सिंचाई के साधन हैं, मुख्य साधन, वो हम लोग जो भी नीचे लिखेंगे वो, जैसे कि सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है यूपी में वो है ट्यूबवेल। ठीक है, ट्यूबवेल जिसे हम लोग नलकूप भी बोलते हैं, जिसे हम लोग नलकूप भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है इसी से। ठीक, तो फिर उसके बाद नंबर आता है नहर से। नहर से लगभग 15.1%। फिर उसके बाद कुएँ से लगभग 8.6%। कह लें टैंक या तालाब या झील से लगभग 0.6%। और कुछ ऐसे भी साधन हैं जो अन्य हैं, अन्य माध्यमों से भी सिंचाई होती है। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है किससे, नलकूप से। ठीक है, सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है, नलकूप से होती है, फिर नहर से होती है, फिर उसके बाद कुएँ से होती है। ठीक है, ये थोड़ा क्रम हमें पता होना चाहिए। ठीक, और टोटल अगर बात की जाए कि जो यूपी में शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितने हैं तो वो है 87%। पूरे भारत की बात की जाए तो भारत में कितने हैं शुद्ध सिंचित क्षेत्र, 51.3%। ठीक है, फिर उसके हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग बात करेंगे अब इंडिविजुअल की। ठीक है, जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूपी में अगर सिंचाई होती है तो वो किससे है, नलकूप से या ट्यूबवेल से। ठीक है, तो वो 73.4%। तब हम लोग बात करेंगे नलकूप की। ठीक है, नलकूप या ट्यूबवेल। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, देश में सबसे ज़्यादा नलकूप यूपी में ही हैं। ठीक है, अगर बात की जाए नलकूप
टोटल नलकूप में जितने भी यानी कि स्टेट हैं पूरे भारत में, उनमें सबसे ज़्यादा मतलब कि जो नलकूप हैं वो अपने यूपी में ही है। ठीक है, अपने यूपी में ही है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि देश में सबसे ज़्यादा नलकूप यूपी में है। देश में सबसे ज़्यादा नलकूप कहाँ है, किस राज्य में है? यूपी में ही है। ठीक है, लगभग यूपी में जो नलकूप है कितना है? 73.4%। ठीक है, और मुख्यतः जो अगर यूपी में भी अगर बात की जाए कि यूपी में किस एरिया में मैक्सिमम ये चीज़ें हैं, तो वो यूपी में जो है, यूपी में मैक्सिमम जो है, या हम लोग कह लें कि मुख्यतः जो ये है पश्चिमी यूपी में है। ठीक है, मुख्यतः पश्चिमी यूपी में की जाती है। ठीक, देश में सबसे ज़्यादा नलकूप से जो सिंचाई होती है वो यूपी में है। कितना है? 73.4%। और मुख्यतः अगर बात की जाए तो मुख्यतः पश्चिमी यूपी में की जाती है। मुख्यतः यानी मैक्सिमम पश्चिमी यूपी में ही नलकूप के माध्यम से सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा आता है नहरें। अगर हम लोग नहरों की बात करें तो नहर, जैसे आप जानते हैं कि नहर सिंचाई कितनी होती है लगभग यूपी में? 15.1%। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें अपनी यूपी की, तो जो पश्चिमी भाग है यूपी का, पश्चिमी भाग में सबसे ज़्यादा नहरें पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा नहरें पाई जाती हैं। ठीक है, चाहे वो नलकूप हो चाहे नहर हो, वो पश्चिमी यूपी में ही ये मैक्सिमम पाई जाती हैं, और पश्चिमी यूपी में ही इससे ज़्यादा सिंचाई की जाती है दोनों से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कुएँ। कुएँ के माध्यम से कितना है? 8.6%। इतना ही है ना? ठीक है, 8.6% कुएँ से है। तो ये जो कुआँ है ये मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र में इससे मैक्सिमम ज़्यादा सिंचाई होती है। मध्य गंगा घाटी के ज़िलों में इससे ज़्यादा सिंचाई होती है। ठीक है, यूपी में जो अगर हम लोग नेक्स्ट देखें, जो तालाब वगैरह हैं, अन्य जो हैं, बात करें हम लोग की यूपी में तालाबों और टैंकों से सिंचाई सबसे ज़्यादा होती है। तो वो कौन सा क्षेत्र है? अगर हम लोग ये बोल दें कि यूपी में तालाबों और टैंकों से सिंचाई सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे लिख दें किस क्षेत्र में होती है। किस क्षेत्र में होती है? तो वो है बुंदेलखंड का क्षेत्र। ठीक है, इसे याद रखिएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है तालाबों और टैंकों से। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है तालाबों और टैंकों से। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा है इसी रीजन की अगर हम लोग बात करें, बुंदेलखंड क्षेत्र का जो रीजन है, अगर इसी रीजन की हम लोग बात करें तो जो यहाँ पे आर्टिसिपन जो वेल होता है, जैसे कि जो पताल तोड़, जो उत्सुक जो कुएँ होती हैं, योजनाएं, यहाँ पे जो कई सारी योजनाएं हैं जो इसी से संबंधित हैं, जैसे कि पताल तोड़ या उत्सुक कुएँ बोलते हैं, योजना लागू की जा रही इसी क्षेत्र में, जो आर्टिसिपन वेल बोलते हैं उसे। ठीक है, तो इसको पॉइंट छोड़ ही दीजिए आप। ठीक, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो इसी जो उन बुंदेलखंड जो रीजन है इसी में, तो क्यों, जैसे यहाँ पे यानी कि क्या है कि भूजल स्तर में सुधार और सिंचाई के लिए खेत तालाब योजना चलाई जा रही है इसी क्षेत्र में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी जानते हैं कि ये भूजल के एरिया को लेकर काफ़ी, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है तो यहाँ पे पानी की थोड़ी समस्या रहती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे सरकार लगातार कई तमाम तरीके की योजनाएं चलाती रहती है। जैसे यहाँ पे बुंदेलखंड के जो क्षेत्र हैं, रीजन है, उस रीजन के एरिया में भूजल स्तर में सुधार
और सिंचाई के लिए खेत तालाब योजना, खेत तालाब योजना, खेत तालाब योजना चलाई जा रही है। ठीक है, तो खेत तालाब योजना किस क्षेत्र में चलाई जा रही है? अगर पूछा जाए कि खेत तालाब जो योजना है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, वो यूपी में किस क्षेत्र में चलाई जा रही है? मध्य गंगा घाटी के लिए चलाई जा रही है, या पश्चिमी यूपी के लिए चलाई जा रही है, या पूर्वी यूपी के लिए चलाई जा रही है, या बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए चलाई जा रही है? तो वो क्या होगा हमारा? बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए जो भूजल स्तर में सुधार और सिंचाई के लिए खेत तालाब योजना चलाई जा रही है। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करें इसी बुंदेलखंड रीजन से ही संबंधित एक नेक्स्ट पॉइंट के लिए अगर बात करें, तो मुख्य रूप से अगर हम लोग बोलें कि मुख्य रूप से यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में ड्रिप और स्प्रिंकलर ये क्या है? ये खेती में सिंचाई के माध्यम है। ठीक है, ड्रिप और स्प्रिंकलर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यानी बुंदेलखंड रीजन में पानी की कमी है। ठीक है, तो सिंचाई के लिए हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम किसको प्रेफर करते हैं? ड्रिप और स्प्रिंकलर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ठीक, फिर हम लोग नेक्स्ट अलग पॉइंट से देखते हैं। तो ये अगर बात करें कि यूपी की जो सबसे पुरानी जो नहर, यहाँ पे लिख देते हैं, यानी यूपी की सबसे पुरानी नहर, मेरे लिखने में गलती हो सकती है, लेकिन आप जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुन के लिखें, उसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, यूपी की जो सबसे पुरानी नहर है वो पूर्वी यमुना नहर है। ठीक है, यूपी की जो सबसे पुरानी नहर है वो क्या है? पूर्वी यमुना नहर है। ठीक, पूर्वी यमुना नहर है। अगर हम लोग बात करें कि ये किस समय बनी थी, तो मुग़ल बादशाह शाहजहाँ द्वारा 1631 ईस्वी में बनवाई गई थी। ठीक है, इसे थोड़ा याद रखने का प्रयास करिएगा। ठीक, यूपी की सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर, और ये किस समय बनी थी? मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के समय में 1631 में बनी थी। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा यूपी में सबसे बड़ी नहर प्रणाली, यूपी में सबसे बड़ी नहर प्रणाली वो कौन है? शारदा नहर, जिसका निर्माण 1928 ईस्वी में लगभग 12,368 किलोमीटर थी। ठीक है, तो यूपी में सबसे बड़ी नहर प्रणाली क्या है? शारदा नहर, जो 1928 में बनी थी और इसकी लगभग लंबाई 12,365 किलोमीटर है। अगर बात करें कि यूपी की सबसे पुरानी नहर वो कौन सी? पूर्वी यमुना नहर, जो कब बनी थी? मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के समय में 1631 में। ठीक, अगर हम लोग बात करें कि बैराज, आखिर ये बैराज होते क्या हैं? ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि ये जो बैराज है, ये बैराज का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो बैराज का इस्तेमाल मुख्य रूप से पेयजल के लिए होता है। ठीक है, जो बैराज होते हैं इनका जो मुख्य रूप से इस्तेमाल जो होता है वो किसके लिए होता है? पेयजल के लिए। बैराज का इस्तेमाल किस रूप में होता है? मैक्सिमम मुख्य रूप से पेयजल के लिए किया जाता है। ठीक, पेयजल के लिए किया जाता है। ठीक, और जैसे आपने सुना होगा एक जो बैराज है हथनी कुंड बैराज,
शायद जानते होंगे आप लोग, नोट कर लीजिए इसे, हथनी कुंड बैराज। ठीक है, तो ये हथनी कुंड जो बैराज है ये मतलब किस ज़िले में है, तो ये पड़ता है सहारनपुर, सहारनपुर के पास, सहारनपुर के पास यमुना, यमुना नदी पर, यमुना नदी पर, जिसे ताजेवाला बैराज भी कहा जाता है, जिसे ताजेवाला बैराज भी कहते हैं, जिसे ताजेवाला बैराज भी कहते हैं। ठीक है, हथनी कुंड बैराज को मतलब ये सहारनपुर के पास है, यमुना नदी पर है और इसे ताजेवाला बैराज भी कहते हैं। ठीक, और ये जो है यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये जो हथनी कुंड बैराज है यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान, राजस्थान का एक संयुक्त बैराज है। ठीक है, राजस्थान का एक संयुक्त बैराज है, वो कौन है, हथनी कुंड ही है, उसी बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हथनी कुंड बैराज। ठीक, हथनी कुंड बैराज का जो विस्तार की बात करें तो ये यूपी में, और यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, इन सब का एक क्या है, एक संयुक्त परियोजना है। और ये संयुक्त परियोजना कौन है, हाथी कुंड बैराज परियोजना। ठीक है, जिस बैराज जो होते हैं मुख्यतः इनका जो इस्तेमाल होता है वो किसके लिए होता है, पेयजल के लिए होता है। ठीक, फिर अगर हम लोग बात करें, एक प्लेस है, जानते होंगे आप लोग, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा। एक ग्रेटर नोएडा में चल रही गंगा जल परियोजना, गंगा जल परियोजना पीने के पानी के लिए, मतलब एक स्कीम है, चल रही है, पीने के पानी के लिए है। ठीक, गंगा जल परियोजना, इसे याद रखिए, गंगा जल परियोजना यूपी किस ज़िले में है, ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, ये किसके लिए है, पानी पीने के लिए है। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा आता है इसी में, एक हमारा यहीं पे है जो यमुना नदी पे एक बैराज है, यमुना नदी पर एक बैराज है मथुरा में, जिसे हम लोग गोकुल बैराज भी बोलते हैं। ठीक है, गोकुल बैराज, इसके पहले हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं गोकुल बैराज। और आगरा में है आगरा बैराज। ये दोनों ही जो गोकुल बैराज है और ये जो आगरा बैराज है, ये दोनों ही कहाँ हैं, यमुना नदी पे ही हैं। ठीक है, और दोनों ही क्या हैं, मथुरा में गोकुल बैराज है, आगरा में आगरा बैराज है, ये दोनों ही पीने के पानी के लिए हैं, पीने के पानी के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है गंगा नदी पर, अगर हम लोग बात करें, गंगा नदी पर एक कानपुर में है लवकुश, लवकुश बैराज है। ठीक, लवकुश बैराज बनाया गया है। ठीक है, जो ये भी क्या है, पानी पीने के लिए है। ठीक है, पानी पीने के लिए है। ठीक, वो कौन है, लवकुश बैराज किस नदी पे है, गंगा नदी पे। ठीक, फिर ये नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट यही है हमारा, लखनऊ में गोमती नदी पर, गोमती नदी पर गोमती बैराज किस नदी पे है, गोमती नदी पे है, और किस कहाँ पे है, लखनऊ में है। गोमती बैराज बनाया गया है और ये भी क्या है, पीने के पानी के लिए और जो वहाँ का जल स्तर है उसके बेहतर हो इसके लिए। ठीक है,
ये भी क्या है, पीने के पानी के लिए, ठीक, और जल स्तर को बेहतरी के लिए, ठीक, बनाया गया है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, जैसे लखनऊ में अगर बात करेंगे, लखनऊ में जो है गोमती नदी पर एक बैराज है, वो कौन है, गोमती बैराज, जो लखनऊ में जो पीने के पानी और जल स्तर के बेहतरी के लिए बनाया गया है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि गंगा नदी पे कौन सा बैराज बना है, लौकुश बैराज, ठीक है, जो कानपुर एरिया में पीने के पानी के लिए बनाया गया है, ठीक। यमुना नदी पे 2 बैराज हैं, मथुरा में गोकुल बैराज, आगरा में आगरा बैराज, ठीक है। फिर ग्रेटर नोएडा में ही, यानी जो चल रही है गंगा नदी पर ही ये भी बनी परियोजना है, गंगा नदी परियोजना, जो वहाँ के पानी के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। एक है हथनी कुंड बैराज, जो सहारनपुर के पास है, यमुना नदी पे बना हुआ है, जिसे हम लोग हथनी कुंड बैराज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ताज़े वाला बैराज ही बोलते हैं। जो ये हथनी कुंड बैराज है, यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान की ये एक संयुक्त परियोजना है, ठीक है। हथनी कुंड जो बैराज परियोजना है, वो यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है, ठीक। बैराज मुख्यतः किसके लिए बनाए जाते हैं, पेयजल के लिए, ठीक है। और यूपी में अगर बात की जाए, यूपी में सबसे बड़ी नहर प्रणाली वो है शारदा नहर प्रणाली, जो 1928 में बनी थी, और इसका जो एरिया टोटल 12,368 किलोमीटर है। अगर बात करें कि यूपी में सबसे पुरानी नहर कौन सी है, तो वो कौन सी नहर है, यूपी में सबसे पुरानी नहर कौन सी है, ये है पूर्वी यमुना नहर, ठीक है। कौन है, पूर्वी यमुना नहर, ठीक, पूर्वी यमुना नहर, ठीक, पूरी यमुना नहर है। और ये बनी कब थी, मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के द्वारा 1631 में बनवाई गई थी, ठीक है। और जैसे हम लोग बात कर रहे थे बुंदेलखंड रीजन के बारे में, तो बुंदेलखंड जैसे यूपी में तालाबों और टैंकों से सिंचाई सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में होती है, तो वो होती है बुंदेलखंड रीजन में, तालाबों और टैंकों से ज़्यादा सिंचाई की जाती है। यहाँ पे जानते हैं कि आप जो भूजल स्तर में सुधार और सिंचाई के लिए एक योजना है, जो खेत तालाब करके योजना है, जो गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है। मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में ड्रिप और स्प्रिंकलर तकनीक से सिंचाई की जा रही है, ठीक है। और जैसे हम लोगों ने देखा कि जो कुएँ हैं, जो कुआँ है, कुएँ से 8.6% सिंचाई की जाती है। जो ये मध्य गंगा घाटी का जो क्षेत्र है, मध्य जो गंगा घाटी के जो ज़िले हैं, उनमें सिंचाई कुएँ के माध्यम से ज़्यादा की जाती है, ठीक है। और नहर जो हैं, नहर से 15.1% सिंचाई होती है। जो यूपी के जो पश्चिमी भाग हैं, उनमें सबसे ज़्यादा नहर से सिंचाई की जाती है। और जो नलकूप हैं देश में भी, और देश में अगर बात करें कि देश में सबसे ज़्यादा नलकूप कहाँ है, यूपी में है। कितने, ठीक है, कितने % सिंचाई होती है, देश में सबसे ज़्यादा नलकूप से सिंचाई यूपी में होती है, और वो कितने हैं, 73.4%, मुख्यतः पश्चिमी यूपी में की जाती है, इस रीजन में, ठीक है। बाकी तो आप इसे देख ही चुके हैं कि यूपी में सिंचाई के जो मुख्य साधन है, वो मुख्यतः क्या है, नलकूप है। नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई 73.4%, नहर से 15.1%, कुएँ से 8.6%, टैंक तालाब और झीलों से 0.6%, अन्य से 2.3%, ठीक है। और जो शुद्ध सिंचित जो क्षेत्र होते हैं, उन्हें यानी कि किसे बोलते हैं, शुद्ध सिंचित क्षेत्र का मतलब होता है शुद्ध बोए गए क्षेत्र से, ठीक है। यही अगर बात करें कि जो यूपी में टोटल शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितने हैं, 87.7%। अगर बात करें पूरे भारत में शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितने हैं, या शुद्ध बोए गए क्षेत्र कितने हैं, तो वो है 51.3%, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी अगर आपको डाउट हो या लगे कि हाँ कि ये सुधार करना चाहिए, तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं, ठीक है। बाकी थैंक यू।